हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन रूल्स चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें और फिर अपने दिमाग में इस वीडियो में कही गई बातों पर अमल करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ अभ्यास बताए जाएंगे, अतः आप पेन और नोटबुक साथ रखें तो अच्छा होगा। हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में लक्ष्यों को तय कैसे कर सकते हैं। हमारे जीवन में लक्ष्यों का निर्धारण और विकास हमेशा चलता रहता है। जिम रॉन ने हमें बताया है कि यदि आप जीवन में परिणाम जल्दी पाना चाहते हैं तो इस प्रकार लक्ष्य तय करें। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक या जर्नल में दीर्घकालीन लक्ष्य शीर्षक लिख लें। अब आपने दीर्घकालीन लक्ष्य शीर्षक लिख लिया है और यह सोचें कि मैं अगले 1 साल से 10 सालों में क्या चाहता हूँ। इस अभ्यास को करने का सबसे प्रभावी तरीका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखना है। शुरुआत में हम आपके मार्गदर्शन में थोड़ी मदद कर देते हैं और आपको यह विचार देते हैं कि आप स्वयं से इन प्रश्नों को पूछकर अपने लक्ष्य लिखें। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं क्या पाना चाहता हूँ? मैं क्या बांटना चाहता हूँ? इन सवालों को अपने दिमाग में रखते हुए अपने दिमाग को स्वतंत्रता से विचरण करने दें। इस वक्त विस्तार से जाने की कोशिश न करें। अगर आप लाल रंग की ऑडी कार चाहते हैं तो सिर्फ लाल ऑडी लिखकर अगली वस्तु की ओर बढ़ जाएं। सूची पूरी लिखने के बाद समीक्षा करें कि आपने क्या लिखा है। अब आपने जिस वस्तु के बारे में लिखा है उसे हासिल करने में कितना समय लग जाएगा? 1 या 2 या 3 या 10 बरस उसके सामने लिखें। ऐसा करते समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे लक्ष्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। अगर आपके पास 10 साल के लक्ष्य हैं तो बहुत सारे हैं, 1 साल के लक्ष्य कम हैं तो थोड़ी समस्या हो सकती है। इसका मतलब यह है हो सकता है कि आप लक्ष्य की तारीख को आगे बढ़ाकर इस वक्त काम करने से कतरा रहे हैं। वहीं लंबे समय में आप किस तरह की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। अब संतुलन ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आप इतने सारे लक्ष्य बनाने के विचार से थोड़े चकरा गए हैं? डरने की कोई बात नहीं है। सच तो यह है कि लक्ष्यों को कई परतें होना अच्छी बात है। अगर बहुत से लक्ष्य न हों तो आप भी उन शुरुआती अपोलो यान के अंतरिक्ष यात्रियों की तरह भावनात्मक समस्याओं के शिकार हो जाएंगे जिन्होंने यह सोचा कि चंद्रमा पर जाने के बाद आप और कहां जाएंगे। चंद्रयान का लक्ष्य भव्य था। बरसों की ट्रेनिंग, सपनों और आशाओं के बाद अचानक सब कुछ खत्म हो गया, जैसे अब उनके पास कोई काम नहीं बचा था। इसी वजह से वे डिप्रेशन के शिकार हो गए। इस अनुभव के बाद नासा अंतरिक्ष यात्रियों को कई बड़े प्रोजेक्ट्स का प्रशिक्षण देने लगा ताकि एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम में जुट जाएं। इसलिए हमें इतने सारे लक्ष्यों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन बहुत लंबा और आनंददायक है। एक लक्ष्य को पाने के बाद अगले लक्ष्य की दिशा में जुट जाना है। सफलता की मेज पर ज़्यादा देर तक ठहरना खतरनाक है। अगले भोजन का आनंद लेने का इकलौता तरीका भूखा होना है। ठीक है, अब आपने अपनी सूची बना ली है। अब समय की
चारों श्रेणियां 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में से 4 लक्ष्य चुन लें जिन्हें आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हों। हर एक के लिए एक छोटा पैराग्राफ लिखें जिसमें ये बातें शामिल हों। आप जो चीज़ चाहते हैं उसका विवरण, उदाहरण के लिए अगर ये कोई भौतिक वस्तु है तो ये कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, कितनी ज़्यादा है, किस मॉडल और किस रंग की है। या कोई बिजनेस है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, कार्य विवरण, तनख्वाह, पद, बजट, कर्मचारियों की संख्या, सब कुछ स्पष्ट लिखें और यह कारण भी लिखें कि आप उस चीज़ को क्यों हासिल करना चाहते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप उसे वाकई चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास दीर्घकालीन लक्ष्य कम तो आपने अब तक ये फैसला नहीं किया है, सिर्फ अल्पकालीन आकर्षण है। यदि आप उसे चाहने का कोई स्पष्ट और विश्वसनीय कारण नहीं बता पाते हैं तो उसे सनक की श्रेणी में रख देना चाहिए। उस चीज़ की जगह कोई दूसरा लक्ष्य बना लें। देखिए, आपकी मनचाही चीज़ को पाने का कोई कारण न होने पर आप ना तो प्रेरित हो पाते हैं और ना ही उस चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप अपनी सूची में परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारा मकसद अपने भविष्य की योजना बनाने में आपकी मदद करना है। अब आप अपनी सूची को जर्नल या नोटबुक में लिखने के बाद उसे हर समय अपने साथ रखें और सप्ताह में एक बार उसकी समीक्षा करके देखें कि वह आपके लिए अब भी महत्वपूर्ण है तो आप उन्हें पाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं। लक्ष्य निर्धारण सिर्फ एक बार का काम नहीं है, यह तो लगातार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम आपको बताते हैं कि अल्पकालीन लक्ष्य 1 दिन से लेकर 1 साल तक के होते हैं और ये किसी न किसी रूप से दीर्घकालीन लक्ष्यों से जुड़े होते हैं। यह इस तरह होता है कि बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे पड़ावों को पार करना ही होगा। अल्पकालीन लक्ष्यों की सूची में लिखने के बाद उनके पूरा होने पर उन्हें काटते रहना चाहिए। काटने से मज़ा तो आता है ही, साथ में हमें उसका पूरा होने का जश्न भी मनाना चाहिए। इस वजह से हमेशा अगली सफलता पाने की प्रेरणा मिलती है। लेखक के अनुसार हमारा विकास 2 तरह के अनुभवों से होता है, जीतने की खुशी और हारने का दर्द। अतः हार को कष्टप्रद बनाएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आसान भीड़ का हिस्सा न बने, वहाँ जाएं जहाँ ऊंची उम्मीदें हों। मैं चाहता हूँ कि आप सफल बनें, इसलिए मैं चिंतित भी हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं, वे लक्ष्य बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि बहुत समय लगता है, हमारे पास समय नहीं है। वे अपने भविष्य को फिसल जाने देते हैं। अतः आप उन लोगों में शामिल नहीं हो। अपने जीवन को बेहतर बनाएं और वीडियो को बार बार देखकर अपने लक्ष्यों का काम आज ही सेट करें। लक्ष्य लिखने से ही यह पता लगता है कि आप संजीदा हैं और विकास के लिए समर्पित हैं। किसी ने कहा है कि आशा पूरी होने में जब बहुत ज़्यादा विलंब होता है तो इससे हृदय बीमार हो जाता है। अपने साथ ऐसा न होने दें, आगे बढ़ें और स्पष्ट एवं प्रभावी
लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग जीवन में बहुत उन्नति करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो पर ध्यान दें और अपने लक्ष्य बनाने के लिए अभी तैयारी करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।